सहारा रिफंड पोर्टल पर अभी एक और नई समस्या उत्पन्न हो गई है। अभी तक तो ये था कि जो आप दावा कर रहे थे वो रिजेक्ट होते थे, अंडर प्रोसेस होते थे और डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड भी, इस तरह की समस्याएं चल रही थी। अब एक और समस्या आ गई। आज दिनांक 10 अक्टूबर 2023 से आप ही जो लॉगिन होना और दावा विवरण में जाना, आपको मेरी बात की सच्चाई पता चल जाएगी। ये समझ से, बुद्धि से परे है कि यह पोर्टल है कि तमाशा बना के रखा है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का मजाक बना के सहारा रिफंड पोर्टल बनाने वाली टीम ने मजाक बना के रखा है। कुछ भी अपने मन से कुछ भी कर दो, कुछ भी ऐड कर दो, कोई जोड़ दो, घटा दो, कोई नहीं। और जब ये लॉन्चिंग हुआ तो बड़ी बड़ी बातें हो रही थी कि इसमें बहुत पारदर्शिता है, फलाना है, ये है, वो है। जनता वर्षों बाद है जो यह पोर्टल बनाया गया, जनता अपने भुगतान पाने हेतु तरस रही है और 98% दावे हैं जो डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड आ जाए तो कितने दुख की बात है। मैं आज जो समस्या पोर्टल पर नई आई है उसके विषय में मैंने वीडियो बनाया है, वह आप देखिए। और एक महत्वपूर्ण जानकारी और बताना चाहता हूँ कि एक तरफ ये इसकी पोर्टल की पारदर्शिता भी मैं बताता हूँ। एक कस्टमर के पास लेटर आया, उस लेटर में उसमें लिखा था कि जमा राशि 31 मार्च 2023 के बाद परिपक्व हो गई हो। यानी कि एक तरफ ये क्या लिख रहे हैं कि 31 मार्च 2023 के बाद यदि मैच्योर हुई है तो वो है जो आपको पैसा नहीं मिलेगा। इनका मतलब ये था। अब यहीं रुकिए, आप इसको देखिए। अब इसको मैं बताता हूँ। इससे पहले पैसा जमा किया हो सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड लखनऊ, सहारा यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड भोपाल, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड कोलकाता। और चौथी स्कीम दी है 29 मार्च 2023 से पहले स्टार मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड हैदराबाद। ये 4 स्कीमें दी हैं और इसमें लिखा है जमा किया गया हो, यानी आपने पैसा जमा किया हो। इसमें लिख रहे हैं कि आप है जो 31 मार्च, इसमें क्या हवाला दिया जा रहा है 31 मार्च 2023 से। सोसाइटी का तो समझ में आता है, लेकिन ये परिपक्व शब्द लिखना, अरे सबको पता है कि सहारा के ऑफिस बंद हो चुके हैं, सहारा पैसा दे नहीं रहा है और वहाँ से रोक भी लगी है कोऑपरेटिव सोसाइटी। अभी उसकी भी मैं जानकारी लूँगा कि भाई कौन कौन सी सोसाइटियों पर रोक लगी है, क्योंकि ये बहुत है। आजकल व्हाट्सएप पे आ रहा है कि री इन्वेस्टमेंट जो ब्लैक मनी जमा है, किसी ने 10 लाख 20 लाख 50 लाख उनको गुमराह करके और ये ब्लैक मनी को वाइट में कर रहे हैं, क्योंकि मैंने और कोई सैलरी नहीं मिल रही। वो कार्यकर्ताओं से कहते भाई को सहयोग कर दो, तो ये तो सब री इन्वेस्टमेंट है, झूठी माला पहनाई जा रही है, ये सभी को पता है। अब मैं बताता हूँ कि ये इसकी प्रमाणिकता बताता हूँ कि ये लिखा है जो 31 मार्च 2023 को परिपक्व हो गई। अभी जो पोर्टल पर बदलाव हुआ है उसमें क्या है, हमारे इंडिया कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्कीमें ज़्यादातर दे रखी हैं। कोऑपरेटिव की मात्र एक स्कीम दी है चारों जगह, जो चाहे वो कहना चाहिए क्रेडिट हो, स्टार हो, यूनिवर्सल हो या हमारा हो। लेकिन इन चारों में है जो एक डिवीजन में जो कहना चाहिए स्कीमें दी वो चारों में दी हुई है। अब इसमें दिया है ग्लोबल 4, एक है जो स्टार मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी है और उसमें ग्लोबल 4 की स्कीम दी है। और यह ग्लोबल 4 है जो 2017 के बाद आई थी, हो सका 2017 के दिसंबर में आई हो या में, तो उसमें यह ग्लोबल 4 है जो 2018 में जमा किया था। और यह स्कीम थी 4 गुने की, 9 वर्ष 2 माह, और यदि महीना माने तो 110 माह की थी। तो क्या 2017 हो या 18 हो, यदि 17 में किया हो तो ठीक है, 18 में किया हो 18 में, तो 18 में यदि हम 9 वर्ष जोड़ दें, 9 वर्ष 2 माह, तो आप बताइए क्या ये परिपक्व हो गई? नहीं हो गई। तो फिर ये परिपक्व नहीं हुई है तो फिर इसका कॉलम क्यों दिया जा रहा है कि ये तो स्कीम ही नहीं थी। फिर इसमें अभी आज जो कॉलम दिया है इसमें लिखा है ग्लोबल 4 और इसमें लिखा है SMCSL।
जब ये स्कीम का समय नहीं हुआ, परिपक्व नहीं हुई, तो फिर अचानक 10 तारीख को इस पोर्टल में बदलाव किया गया और स्कीम को जोड़ दिया गया। फिर आदमी अप्लाई करेगा, ये रिप्लाई देंगे कि आपका समय नहीं हुआ। तो कौन सही है? सर्वोच्च न्यायालय का आदेश सही है कि पोर्टल बनाने वाली टीम है जो मन से ही कुछ भी कर रही है, कि या राजनीतिकरण हो रहा है पोर्टल में। तो ये सब तमाम प्रकार के प्रश्न हैं। इसमें एजेंट की कोई गलती नहीं, जिसने आपको दस्तावेज दिया है वो आपके हाथ में है, सुरक्षित है। अब प्रश्न उठता है कि इसमें ये त्रुटियां, कमियां, ये वो पॉइंट वगैरह, तो भाई मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है, सहारा द्वारा प्रमाणित रिकॉर्ड है, मेल से आया था हेडक्वार्टर से। मैं जानता था कि ऐसा ना हो कि भाई ये उड़ा दें, तो मैंने उसको बहुत पेन ड्राइव में भी लेके रखा है, बहुत से जनों के पास में वो है। और उस डाटा से है जो लखनऊ से, क्योंकि सीआरसी शिकायत की, सीआरसी ने लिस्ट बना के सहारा को दी, सहारा ने मेच्योरिटी समेत लिस्ट दी, और लिस्ट समेत है जो वो हमारे पास आई कि मैं जमा करता हूँ कि दस्तावेज है, लेकिन 10% पैसा की बात करने लगी। वो भी सहारा जब एजेंट कलेक्शन लाए तो किसी ने लिया नहीं। तो सब प्रूफ प्रमाणित साक्ष्य है। मैं जहाँ भी कहूँ उसे सिद्ध करने के लिए तैयार हूँ, सर्वोच्च। लेकिन मैंने, क्योंकि मैं स्वयं हाई कोर्ट तक तो संघर्ष कर चुका हूँ, आदेश भी हो चुका है, और सर्वोच्च न्यायालय जाना पड़े तो वहाँ भी जाऊँगा। मेरे पास प्रमाणित साक्ष्य है। ये जो कमियां हैं, कुछ कमी नहीं है। हो सकता है 2-5% हों, क्योंकि हर जगह सही व्यक्ति तो नहीं होती, लेकिन हमारे क्षेत्र में 99% जो हम लोगों की जमा करता है उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होगी। जब मैं अपने जमा करता ही कि कहूँ तो मैं 1-1 रुपये का हिसाब दे सकता हूँ, चाहे इनकम टैक्स का मांगूँ और चाहे आप कहाँ से पैसा आया, क्या आया, तो मैं सब चीज़ें बता सकता हूँ और मैं दूंगा प्रमाणित। चाहे 5 लाख हो, चाहे 10 लाख हो, चाहे 25 लाख हो, चाहे 20 लाख, अच्छा है आप मांगो। आपके क्षेत्र में तो नहीं आता, लेकिन यदि आपने ये, क्योंकि पहली बार है ये ऐसा कि अभी किया कि नहीं किया, बैंक का विवरण, डाटाबेस गलत है, ये सब तमाम प्रकार की, और मैं इस चीज़ को बता दूंगा कि ये सहारा द्वारा पहले प्रमाणित हो चुका है, और जब ये अप्लाई कर रहे थे ये त्रुटियाँ बताई जा रही, और अभी जो आया है उसे आगे आप देखिए। और समस्याओं के समाधान करने की जगह जमाकर्ताओं को परेशानियां दिन प्रतिदिन बढ़ाता जा रहा है। अब इसी तरह कोई एजेंट जमाकर्ता दबाव में डाल ली, कुछ गलत कदम उठा ली, तो उसका जिम्मेदार को हुआ? यह पोर्टल। और ये जब तक इस पोर्टल के जो बनाने वालों पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय को चाहिए कि इस पर जुर्माना लगाए, मैं तो यही कहूँगा। ठीक है दोस्तों, आगे का वीडियो आप देखें और बताएं कि यह सही है अथवा गलत। जय हिंद, जय भारत। सर्वप्रथम हम दावा विवरण में जाएंगे। इसके बाद हम है जो सोसाइटी का नाम चयन करेंगे। जैसे हम सोसाइटी का नाम चयन करते हैं तो सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी सर्वप्रथम चयन करते हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें से कौन कौन सी स्कीमें हटा दी गई हैं और इसकी सच्चाई क्या है। जब हम इस पर चयन करते हैं तो योजना का नाम डालते हैं। योजना का नाम डालते ही देखिए दोस्तों, इसमें यह योजनाएं बची हुई हैं जो इसमें अभी तक है जो दिख रही हैं। अब इसको हम पहली योजना देखते हैं, भविष्य FD 18 मंथ HICCSL, यानी कि हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, जबकि ये ऊपर सोसाइटी के नाम में लिख रहा है सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, और यहाँ दिया जा रहा है हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। इसके उपरांत हम डेली स्कीम पर जाएंगे तो डेली भी यह 36 मंथ की दे रहा है, और वो भी HICCSL अर्थात हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। इसके बाद हम नेक्स्ट पर जाएंगे तो नेक्स्ट पर देखेंगे कि डेली 36 मंथ HCCSL अर्थात सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। इसके उपरांत अगला डेली मनी HICCSL
ये डेली की जो मनी है जो स्कीम दे रहा है और इसमें लिख रहा है हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। इसके बाद ग्लोबल 84 मंथ यानी 84 माह की ग्लोबल की स्कीम दे रहा है। इसमें लिख रहा है SUMSL अर्थात इसका मतलब है सहारियन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज़ सोसाइटी लिमिटेड। इसके उपरांत ग्लोबल 84 मंथ वह सेम वही स्कीम है जो योजना है जो इसमें दे रखी है। इसके बाद ग्लोबल 84 मंथ की जो दी है वह SMCSL अर्थात इसमें लिखा रखा है कि SUMSL और इसका मतलब है सहारियन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। इसके बाद ग्लोबल ज्वाइंट ऑप्शन ए, यह भी हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड स्कीम इसमें दिख रही है। अब ये प्रश्न उठता है कि जब ये सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की योजनाओं का नाम है और इसमें सोसाइटी की ही क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की ही स्कीमें देनी थी, लेकिन इस पर यह स्कीम ना देकर इसमें हमारा इंडिया और स्टार मल्टीपर्पज़ आदि स्कीमें इसमें जुड़ गई हैं, जिसमें भ्रामक होना स्वाभाविक है। और जो सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव की बहुत सी स्कीमें थी इसमें से गोल हो चुकी हैं। जी हाँ, यहाँ से गुम हो चुकी हैं। अब हम इसको दूसरा कॉलम चयन करते हैं। क्रेडिट कोऑपरेटिव के बाद जब हम इसमें जाते हैं हमारे सोसाइटी लिमिटेड, अब हम इसमें जाएंगे, इसमें देखेंगे ये क्या है। तो इसमें हम जाते हैं, इसमें भी यह दिया है भविष्य FD 18 मंथ HICCSL। इसके बाद डेली 36 मंथ का दिया है HICCSL। फिर डेली का 36 माह SCCSL। फिर डेली का ये मनी दिया है HICCSL। फिर ग्लोबल 84 मंथ का दिया है और इसमें दिया है SUMSL। फिर ग्लोबल 84 मंथ का दिया है SUMSL। ग्लोबल 84 मंथ SMCSL। ग्लोबल 4 SMCSL। ग्लोबल फिर 4 आया और इसमें SUMSL। ग्लोबल ज्वाइंट ऑप्शन ए HICCSL। इसके बाद हम नेक्स्ट इसमें है जो सोसाइटी का नाम चयन करते हैं। अब हम मान के चलो सहारियन मल्टीपर्पज़ सोसाइटी लिमिटेड को चयन करते हैं। इसको हम चयन करेंगे और इसमें हम देखेंगे, इसमें भी वह स्कीमें हैं जो भविष्य FD 18 मंथ HICL, डेली वही 36 माह का वही, और इसमें डेली मनी HICL, ग्लोबल 84 वही। ये सब स्कीमें हैं जो इसमें वह ज्यों की त्यों है जो इन सोसाइटियों के नाम में ऐड कर रखी हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट भी देखेंगे स्टार मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या है। तो इसमें भी वही भविष्य FD 18 माह HICCSL, डेली का 36 माह है ना, फिर डेली का 36 माह स्टार में दिया हुआ है, और डेली का मनी है जो HICCSL, ग्लोबल 84 SUMSL, ग्लोबल 84 है ना मंथली है जो SUMSL, और ग्लोबल 84 मंथ SMCSL, ग्लोबल 4 SMCSL, ग्लोबल 4 SUMSL और ग्लोबल ज्वाइंट ऑप्शन ए HICCSL। इस प्रकार की स्कीमें इसमें दे रखी हैं। सेम स्कीमें हैं, चारों डिवीज़न में दे रखी हैं, और ये समझ से परे है क्योंकि मध्य प्रदेश में बहुत ही कम जगह है जो इसके निवेशक हों। तो ये प्रश्न खड़ा करता है कि यह सब क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। जिन स्कीमों का समय नहीं हुआ है, एक तरफ तो ये CRC पत्र जारी करती है कि भाई आप है जो 31 मार्च का हवाला देती है, 31 मार्च 2023 अर्थात जो सर्वोच्च न्यायालय की जो आदेश के दिनांक दे के रखती है कि भाई 31 मार्च के पहले की जो परिपक्व खाते की ओर उन्हीं को ही आवेदन करना है। और दूसरी तरफ ये उन्हीं स्कीमों को इस पर है जो बहुत सी स्कीमें इस पर दे रखी हैं। कुछ स्कीमों की तो स्थिति ये है कि इन स्कीमों को ये कार्यकर्ता जानते ही नहीं। यह
स्कीमें कैसे और किस तरह हो और क्या हो रहा है, ये समस्या पर ही है। क्योंकि स्टार मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्रेडिट कोऑपरेटिव, हमारा इंडिया आदि जो भी स्कीमें इसमें 4 सोसाइटियाँ दी गई हैं, उन सोसाइटियों में से वो जो स्कीम अभी तक अप्लाई करती थी वह सब इसमें से हट चुकी हैं। इसमें वो स्कीमें दिख ही नहीं रही हैं। ये समझ में नहीं आ रहा है यह सब क्या है। अब ये तो पता चलेगा कि यह तकनीकी प्रॉब्लम है या ये किस तरह से किया जा रहा है।